किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारा जीवन अगर किसी के काम नहीं आ सकता है, अगर दुख दर्द किसी का बांट नहीं सकता है, यदि किसी को संस्कार नहीं दे सकता है, यदि किसी को उपहार नहीं दे सकता है, क्योंकि देने के लिए बहुत समाज में बहुत सारी चीजें हैं। कोई जान देता है, कोई प्रवचन देता है, कोई सामान देता है, कोई स्थान देता है, सब कुछ ये संसार गिव एंड टेक। वेद का एक आदेश है, देही में ददामी ते। याद रखो, देही में ददामी ते। तू मुझे दे, मैं तुझे दूंगा। और जो केवल लेने की बात करता है वो जीवन में कभी उत्कर्ष नहीं कर सकता। ये सारी प्रकृति, हम इसको क्या दे रहे हैं? कुछ दे रहे हैं क्या? सिवाय गंदगी के, सिवाय कचरे के हम क्या दे रहे हैं प्रकृति को? क्या देगी प्रकृति हमको? हम वृक्ष काट रहे हैं, हम गंदगी कर रहे हैं, हम विष डाल रहे हैं खेतों में, विष डाल रहे हैं शरीर में। क्या मिलेगा? जो हम डाल रहे हैं वही तो मिलेगा। याद रखना, ये सारा संसार देही में ददामी ते। जो जैसा बीज बोएगा उसको वैसे फल मिलेंगे मिलेंगे। दुनिया की कोई ताकत उसको अलग नहीं कर सकती है। इसलिए हम कभी भी जब इस प्रकृति की गोद में हैं तो हमको जो कुछ भी मिला है हम कम से कम वैसा नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करें। बोले स्वामी जी क्या करें? ये तो प्रकृति ही है और इसमें हम जितना भी चाहे हम खांसें, छींकें, उबासी लें, ये सब गंदगी ही निकल रही है, तो हम दे क्या सकते हैं? हमारे ऋषियों ने कहा कि आप रोज यज्ञ करो। क्यों यज्ञ करो? यज्ञ इसलिए करो कि जितनी तुम गंदगी कर रहे हो शरीर से, कम से कम उसकी तो भरपाई कर लो। यज्ञ कर लो, सामग्री उसमें डालो, तो वातावरण में जो गंदगी हमने फैलाई कम से कम उसकी भरपाई हो जाए। हमको जरूरत है पल पल की जागरूकता की। क्या हम यही कमाने आए हैं इस जीवन में, इस जगत में यही कमा करके ले जाएंगे? इसलिए वृक्षारोपण करिए। वृक्षों को काटने, आप एक काटते तो कम से कम 100 लगाइए। लोग 100 काट रहे हैं, हजारों काट रहे हैं, एक भी नहीं लगा रहे। क्या हम प्रकृति को दे रहे हैं? उसका परिणाम भी तो हम भोग रहे हैं और भोगेंगे आगे। और यदि हम नहीं सुधरे, नहीं सजग हुए, तो हम कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं इस दतिया के पवित्र प्रांगण में आप सब योगी भाई बहनों को कि आप योग से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, तो कम से कम हम एक एक व्यक्ति को एक एक से कितने होते हैं? 11 होते हैं।
कम से कम जो समझदार व्यक्ति है वो तो एक व्रत लीजिए कि मुझको अपने घर को, आंगन को विशुद्ध सात्विक बनाना है, मुझको कभी एक बार गलत आहार नहीं खाना है, एक बार भी गलत विचार नहीं करना है, एक बार भी मुझको अधर्म नहीं करना है, एक बार भी मुझको भ्रष्टाचार नहीं करना है, मुझको स्वदेशी का प्रयोग करना है, मुझको प्रकृति की गोद में रहना है और जो धरती माता देती है उसका ही प्रयोग करना है। कोई भी कृत्रिम आहार मैं नहीं खाऊंगा। जो जंक फूड, फास्ट फूड है, जो कोल्ड ड्रिंक है, ये जहर क्यों खाएंगे हम? याद रखना, जितना हम बनावटी जीवन जिएंगे, जितना दिखावटी जीवन जिएंगे, जितना मिलावटी जीवन जिएंगे, उसमें हमारा कभी भी उत्कर्ष नहीं है, अपकर्ष है, पाप हम कमा रहे हैं। कल भी मैं बोल रहा था, सिंगर साहब के यहां बैठा था, बोला था ना, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। फैशन का जमाना है साहब, लीपा पोती का जमाना चल रहा है। अंदर क्या है सबको पता है, इसलिए अंदर और बाहर एक समान बन जाइए। अंदर के भाव भी अच्छे हो और बाहर के भी भाव अच्छे हो, स्वभाव हमारा प्रकृति से युक्त हो, परमात्मा से युक्त हो, तो जीवन और जगत का कल्याण होगा। सबसे बड़ा कोई शत्रु हमारा है तो वो हमारा आलस्य है। इसलिए प्रमादो मृत्यु, जीते जी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो प्रमाद करता है, जो आलस्य करता है। इसलिए आलस्य प्रमाद करने वाला व्यक्ति ज्यादा दिन तक अच्छा जीवन जी नहीं सकता है। जानबूझ नर करे ढिठाई, तो ये ढिठाई नहीं होनी चाहिए, नहीं प्रकृति करेगी पिटाई। हाँ, प्रकृति के प्रकोप से बच नहीं सकते। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, प्रकृति माफ नहीं करती। कितना आप जान झाड़ो, कितना उपदेश करो और कितनी सारी चीजें आपके मन में हो, लेकिन अगर आप उसको जिएंगे नहीं तो सफलता कभी मिलेगी नहीं। जीना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज से ज्यादा आप में से कोई व्यस्त है क्या? कोई बोले कि नहीं मुझको टाइम नहीं मिलता, मैं तो बहुत बिजी हूं। लोग बोलते मरने की फुर्सत नहीं साहब, और जब मृत्यु आएगी तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। लोग बोलते मरने की फुर्सत नहीं, बोलिए। इसलिए जब हमारे गुरु हजारों कर्तव्यों का पालन करके और 365 दिन करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ योग करते और कराते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते क्या? जब देश का प्रधानमंत्री योग करके बाहर निकलता है और दूसरों को भी योग की शिक्षा देता है, तो हमारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी थोड़ी है कि हम प्रधानमंत्री से ज्यादा जिम्मेदार हैं। बोलिए ना आप, हम प्रधानमंत्री से ज्यादा तो जिम्मेदार नहीं है, वो तो पूरा देश का भार उसके ऊपर है। तो हम क्यों नहीं करते? मैं प्रार्थना करता हूं कि कम से कम जितने लोग यहां पर आए हैं वो सब योग करिए और कराइए। योग से ही संपूर्ण समस्याओं का समाधान है, योग से ही व्यक्ति के जीवन में महानता आएगी। और हमारे सब ऋषि मुनि योगी थे। आपको बिल्कुल योग को जीना पड़ेगा, दिखावटी काम नहीं। मैंने सारे शब्द बोल दिए, एक एक शब्द की व्याख्या करूंगा तो घंटों व्यतीत हो जाएंगे। संकेत मात्र कर रहा हूं मैं। अपने जीवन को दिव्य बनाइए, जीवन में उत्कर्ष हो, अपकर्ष ना हो। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, वेद का आदेश है मनुष्य, मैं तुझे नीचे गिरने के लिए नहीं बनाया हूं, मैं तुझे ऊपर उठने के लिए बनाया हूं। ऊपर उठो, नीचे न पतित मत होना। हो सकता है पूर्व जन्म के कुसंस्कार आ गए हो, समाज की कुछ कुरीतियां हो, कुछ ऐसे मित्रों का कुसंग हो गया हो जिससे मन कभी खराब हो गया, मन कभी गड़बड़ हो गया, बुरे संस्कार आ गए, गलती हो गई। तो अभी गीत गाया ना, अगर गलती रुलाती है तो राह भी दिखाती है, और बसर गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाती है। गलती हो गई तो पश्चाताप करो, और भूल तो सुधार की जा सकती है, लेकिन बार बार उसको दोहराना ये ढिठाई है। जानबूझ कर न करे ढिठाई, ऐसा नहीं करना। जो गलती करता है, जो पश्चाताप करता है, उसके पाप धुल जाते हैं और वो आगे शुद्ध होकर के बढ़ता है। अगर गिर भी गए
पतित भी हो गए, गलती हो गई तो कैसे होनी चाहिए? उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई फुटबॉल गिर गई हो नीचे, तो जैसे फुटबॉल नीचे गिरती है तो जितनी ऊंचाई से गिरती है उतनी ऊपर उठ जाती है, उठती कि नहीं उठती? अगर गिरे तो फुटबॉल जैसे गिरे और तुरंत ऊपर उठ गए। ऐसे नहीं गिरना जैसे मिट्टी का ढेला गिरता है, मिट्टी के ढेला गिरा और बिखर गया, बिखर जाता है कि नहीं? आपसे यदि कभी त्रुटि हो गई तो आप उसको सुधार करिए, उसमें पश्चाताप करिए और जीवन को संवारिए। आज इस युग में, नाउ इज द गोल्डन टाइम, ये हमारे लिए बड़ा स्वर्णिम अवसर है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं आह्वान करना चाहता हूं कि रोज 1 से 2 घंटे रोज योग करिए, अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को अच्छा आहार दीजिए, अच्छे विचार दीजिए, उनको छोटी छोटी बातों पर उनका दिग्दर्शन कीजिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए। वो कब करेंगे? जब स्वयं जिएंगे ना। अब वो क्षमा करना मैं किसी का जो है ना, और माता पिता ही चटोरे हैं, बोलो सब कुछ होंगे, आपको जानते होंगे, माता पिता ही चटोरे हैं और बिना उनको जो है चटोरे कॉर्नर में जाए काम नहीं चलता, चाउमीन और पिज्जा बर्गर खाए बिना उनका काम नहीं चलता। बच्चे क्या राम लक्ष्मण बनेंगे? माता पिता आपस में झगड़े कर रहे हैं और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तुम राम बन जाओ, कभी नहीं हो सकता। एक प्रसंग मुझको बहुत अच्छा लगता है और जब अवसर आता है तो मैं बोलता हूं। रामायण सब जानते हैं, कैकेयी को सब जानते हैं ना, दशरथ को भी सब जानते हैं। जब 2 वरदान लेने की बात आई तो कैकेयी नाराज हो गई, उसको चाहिए थे वर, तो वो कहां गई? अपने गुस्सा को, अपने क्रोध को, अपनी जो है जो मतलब ये कहें कि प्रकोप को, कहां हो गई? कोप भवन में। कहां गई माताओं? अगर कभी गुस्सा करना भी है, नाराज हो गए, मन अच्छा नहीं है, रोना आ रहा है या बहुत चिल्लाना आ रहा है, तो कभी भी बच्चों के सामने ये काम नहीं करना। बड़ों के सामने, छोटों के सामने, किसी अन्य के सामने ये काम कभी नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मकता फैलती है, इससे कुसंस्कार फैलते हैं। इसलिए पहले के समय में अगर गुस्सा करना है तो कोप भवन में चले जाओ, ठीक है ना। अब फिर ये प्रश्न आएगा, स्वामी जी पहले तो इतना बड़ा महल होता था, अब तो 2-4 कमरे हैं, कहां कोप भवन बनाए? तो उसकी व्यवस्था आपको करनी, कहां करना है वो आप करिए। लेकिन मेरा आशय इतना है कि ये कभी भी गलत व्यवहार बच्चों के सामने कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, बच्चों का संस्कार बिगड़ जाता है, इसलिए ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना। दूसरी बात, अपने घर को पवित्र बनाइए, अपने घर में साफ सफाई रखिए, स्वच्छता रखिए और उतना ही प्रयोग करिए वस्तुओं का जितना आपके लिए आवश्यक है। संसार के बनावटी सजावटी जीवन में कोई विश्वास मत रखिए। सादा जीवन, उच्च विचार। साहब, किसी को कपड़े पहनने के लिए नहीं है और किसी के यहाँ इतने कपड़े होते हैं कि अगर जो है घर साफ किया जाए तो ट्राली कपड़े निकले 100 जोड़ी। जूते चप्पल भले ही ना पहने, लेकिन पूरा कमरा और पूरे सब जो है ना 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल के जूते चप्पल रखे होते हैं। इससे नकारात्मकता फैलती है। उतना ही आप वस्त्रों का, उतने ही जूते चप्पल रखिए जिनका प्रयोग कर सकते हैं। गलत चीजों को अनावश्यक रूप से रखेंगे तो उनसे उपद्रव घर में पैदा होगा, उनसे नकारात्मकता घर में आएगी। और ये बहुत साइंटिफिक बात बता रहा हूं, ज्यादा व्याख्या केवल संकेत मात्र कर रहा हूं। इसलिए कम से कम वस्तुओं का प्रयोग करिए और उदारता पूर्वक जीवन को जिए। जितना भी आप पुण्य करेंगे, जितना भी लोगों की सेवा करेंगे, वो सेवा आपके साथ जाएगी। सजना सवरना ये साथ में जाएगा नहीं, साथ में जाएगा, आपका किया हुआ कर्म जाएगा। इसलिए
ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ये संसार में जब जाते संसार से तो यही हम ले जाते हैं और कुछ भी लेकर के नहीं जा सकते हैं। अपने बच्चों को सुशिक्षा से युक्त करिए। पतंजलि योग पीठ के माध्यम से परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने योग को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? और योग से क्या क्या नहीं ठीक होता। आज संसार के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी, बड़े से बड़े डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं, योग में वो ताकत है कि बड़े से बड़े रोग को भी व्यक्ति ठीक कर सकता है। ये योग की ताकत है। इसलिए योग रोज करिए। योग आयुर्वेद का प्रयोग। अपने घरों में जो आप भोजन में चीजें डालते हैं, दालचीनी हो, तेज पत्र हो, चाहे मिर्च, काली मिर्च हो या इलायची हो, लौंग हो, हल्दी हो, सौंठ हो, ये क्या है? सब आयुर्वेद है ना। तो अपने जो हमारी माताएं भोजन बनाती हैं, अब किस सब्जी में कौन सी छौंक डालनी है इनको पता है। जैसे अरबी की सब्जी बनाएंगे तो क्या उसमें डालेंगे? क्यों डालते हैं? उसमें जीरा क्यों नहीं डालते? भादी होती है। अगर कद्दू बनाएंगे तो क्या डालेंगे? उसमें अजवाइन नहीं डालेंगे। ये बड़ा ही साइंटिफिक है। इसलिए ये स्वाद के लिए नहीं है, स्वास्थ्य के लिए है। अपने आहार को स्वास्थ्य के लिए खाना है, स्वाद के लिए नहीं खाना है। अब देखो लोग आजकल की बहुएं क्या हो गई, यूट्यूब में देखते हैं रेसिपी नई नई बना रहे हैं। अब उसमें कितना, उसके मतलब नहीं कि उसमें क्या डालना क्या नहीं। हाँ, जीभ को अच्छा लगना चाहिए, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या होता है, ये बहुत बुरी बात है। इससे हमारी आंतें भी खराब होंगी, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाएगा। अच्छा, पहले जो भोजन बनाते थे, आप भरपेट खा लीजिए, कभी बदहजमी होती थी क्या? बताइए, कभी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि पहले का भोजन इतना अच्छा होता था, सुपाच्य होता था, और वो स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए सर्वोपरि बनाया जाता था। विरुद्ध आहार नहीं होता था। आज विरुद्ध आहार खूब डाल देते हैं। उसमें सब्जी में दूध डाल रहे हैं, सब्जी में मावा डाल रहे हैं, बनाते कि नहीं? उसमें पता नहीं। अच्छा, एक बात और याद रखना, स्मरण आ गया, पनीर से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। पनीर ठीक है, किसी रोग विशेष में खाना है तो खाइए, हड्डियों की मजबूती के लिए अन्य। लेकिन आज क्योंकि ऐसी स्थिति चल रही, हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, इसलिए पनीर जो ज्यादा खाएगा उसकी नसें ब्लॉक हो जाएंगी। और पहले यहाँ सब बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, पहले जब निमंत्रण होते थे आज से 20 साल पहले, तो कभी पनीर खाने को मिलता था क्या? ये बड़े बैठे हैं, नहीं मिलता था। अब मटर पनीर है, शाही पनीर है, कढ़ाई पनीर है, फ्राई पनीर है, चिली पनीर है। याद रखना, चलो कभी खाना पड़े तो कम से कम खाओ। ये बहुत खतरनाक है मामला। कोई तुम्हारा दुश्मन हो तो उसको खूब खिलाओ। अब इसका मतलब ये है कि जब किसी घर जाओगे तो बोले स्वामी जी ने कहा था, तो आप ये पनीर खिलाया तो दुश्मन है। इसका मतलब ये, पनीर से बचिए, सादा भोजन करिए, अच्छा आहार, सुपाच्य आहार होना चाहिए, और सप्ताह में एक दिन का व्रत रखिए। एक दिन का व्रत रखिए। और व्रत के दिन ऐसा नहीं कि अब गाजर का हलवा लाओ, कुट्टू के आटे की पकौड़ी लाओ, सिंघाड़े के आटा का हलवा बनाओ, आज हम व्रत हैं, और पूरा रेसिपी सामने रखिए। ये व्रत किस काम का है? ना ना ना, ऐसा नहीं करना, इससे और समस्या खड़ी हो जाएगी। साबूदाने की खीर बनाओ, कभी जो है श्यामक की चावल की खीर बनाओ, ऐसा नहीं करना। उपवास और उपासना। देखो, पेट जो है हमारा बहुत ही संवेदनशील है, पेट से सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए पेट को कम से कम एक दिन खाली रखो। सप्ताह में कर सकते हैं तो सप्ताह में करिए, अगर सप्ताह में नहीं कर सकते तो 15 दिन में एक बार बिल्कुल निराहार रहिए, कोई आहार नहीं लेना। गुनगुना पानी दिन भर पीजिए। ज्यादा कमजोरी आती है तो नींबू शहद उसमें डाल लीजिए। आप जो है ज्यादा और भूख लगती है तो सूप पी लीजिए।
जूस पी लीजिए, लेकिन कम से कम एक दिन रसा आहार में रहिए, रस आहार लीजिए। इससे शरीर की सारी जो है चीजें हैं वो सारी खत्म हो जाती है। वात नहीं बढ़ेगा, वात प्रकोपित नहीं होगा और भूख अच्छी लगेगी। नहीं तो भूख जबरदस्ती लगती है और वो अच्छा नहीं है। क्या होता है, भूख नहीं लगी है, अब भूख नहीं है, अच्छा बनाया है तो खा लो, पड़ोसी कह रहे हैं तो खा लो, ये बार बार नहीं मिलेगा तो खा लो, ये गर्मा गर्म है तो खा लो, है कि नहीं। और माताएं क्या करती हैं, अरे कौन इधर उधर रखे, फेंका जाएगा तो खा लो, बच रहा है तो खा लो। ये इतनी समस्याएं हैं। ये शरीर चाहे खराब हो जाए लेकिन भोजन खराब नहीं होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है शरीर। इसलिए शरीर को अच्छा बनाओ, अति पोषण के शिकार मत बनो। पहले लोग कुपोषण के शिकार होते थे, अब क्या है, अति पोषण। इसलिए खाओ मन भर और छोड़ो ना कण भर। भोजन कभी भी थाली में बचाना नहीं। आप कम लीजिए, 2 बार 3 बार ले लीजिए, लेकिन एक कण भी यदि गलत आहार या हम गलत उसको छोड़ देते हैं, नाली में जाता है तो वो हमारा समझ लीजिए कि नाश करेगा, हमारा सर्वनाश करेगा। और आज ये बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। इसलिए बहुत समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। उतना लीजिए थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। पानी पीने में भी आज भी बोला हूं, कल भी बोला हूं, फिर आज आपके सामने बोल रहा हूं। पानी जब माताएं बहनें घर परिवार में कोई आए तो चाहे छोटे गिलास रख लीजिए, चाहे आधा गिलास दीजिए। क्या होता है, लोग फैशन में पानी खूब रख देते हैं, रखना भी चाहिए पीने के लिए भाई, तो लोग पानी तक का नहीं पूछा। लेकिन वो पीने वाला व्यक्ति क्या करता है, 2 घूंट पिया और पूरा छोड़ दिया। वो पानी कहां जाएगा, नाली में। एक एक बूंद पानी की बड़ी कीमत है साहब। उनसे पूछो जहां पानी नहीं है और हम पानी बहा रहे हैं। इसलिए एक एक बूंद की पानी की रक्षा हमको करनी चाहिए। छोटे गिलास में आप 2-3 बार दे दीजिए, और पीना है तो आप पूरा पानी पीजिए। पानी को जूठा नहीं छोड़ना, थाली में भोजन नहीं छोड़ना। और प्लास्टिक की चीजों का कम से कम प्रयोग करिए। बड़ा फैशन चल गया है, बहुत फैशन चल गया, हर चीज प्लास्टिक में। पहले इतना प्लास्टिक नहीं था, बाल्टी भी प्लास्टिक की, गिलास भी प्लास्टिक का, थाली भी प्लास्टिक की, बोतल भी प्लास्टिक की। ये सारा जो सिंथेटिक है ये कैंसर का जड़ है, याद रखना। इसलिए घड़े का पानी पीजिए, घड़े का पानी पीजिए। ठंडी है तो आप बाल्टी में रखिए पानी, लोहे की बाल्टी रखिए, लोहे की कढ़ाई रखिए, स्टील के बर्तन रखिए। पहले हर घर में पीतल के बर्तन होते थे और बड़े बड़े वो जो है क्या उनको बोलते हैं, कांसा, कांसा, और उनमें भोजन बनता था और वो सबसे अच्छे होते थे। ये बहुत बड़ा कुचक्र है, याद रखना। फैशन के नाम पर ये जो चमक दमक है संसार की, उसके नाम पर हमारे घर के बर्तनों को गिरवी रखवा दिया, बेच दिया। अरे इसको कौन करेगा। पहले शादी विवाह में भी लोग बड़े बड़े बर्तन देते कि नहीं, पीतल के बर्तन देते थे, घड़ा देते थे, और जो है सारे इसलिए रखना है, लेकिन उसमें कभी भोजन बनाते नहीं। और वो फिर हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक है। जो चीजें हम ज्यादा सिल्वर का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, इसलिए कम से कम आप प्रयोग ही ना करें तो बहुत अच्छी बात है। यदि करना पड़े कभी इमरजेंसी में तो कम से कम प्रयोग करिए। अपने साथ स्टील के बर्तन रखिए, बोतल भी पानी की, कभी प्लास्टिक के बोतल में पानी मत पीजिए। अभी रिसर्च हो रही, बहुत कैंसर बढ़ रहे हैं इससे, लेकिन हर जगह देखो, जगह जगह पर बिस्लरी, जगह जगह पर ये क्या चल रहा है। इसको संभालना है अपने आप को, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब भारतीय शिक्षा बोर्ड की मैं बात करता हूं, जो हमारे जीवन और जगत के कल्याण के लिए है। शिक्षा वो है जिससे जीवन का कल्याण हो। पतंजलि योग पीठ के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज और भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री के विशेष जो है प्रयास से भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई है।
और वो शिक्षा जो हमारे बच्चों को उच्च चरित्र देने के लिए, हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को अपनी भारतीयता के लिए, उनकी संस्कृति संस्कारों के लिए जो विद्या दी जाएगी वो भारतीय शिक्षा बोर्ड से दी जाएगी। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड से अपने बच्चों को पढ़ाइए। और मैं बार बार ये कहता हूं कि संसार का उद्धार तो विद्या से होगा, क्योंकि विद्या ही व्यक्ति को संसार के पापों से बचा सकती है। विद्या विहीना पशुभी समाना, विद्या से बढ़कर के कोई जो है धन नहीं है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। गीता में कहा भगवान ने, नहीं जाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। अगर व्यक्ति की शुद्धता पवित्रता की बात करें तो मन को शुद्ध और पवित्र करने का एक सबसे बड़ा उपाय है ज्ञान। नहीं जाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। तो आप अपने अपने घरों में, मैं निवेदन करता हूं माताओं से भी, पूजा पाठ रोज करते हैं, योग करते हैं, यज्ञ मैंने निवेदन किया है रोज करिए। रोज नहीं कर सकते तो सप्ताह में अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ सप्ताह में यज्ञ करिए। और रोज सोने से पहले कम से कम, बहुत कार्य होता है, सेम टू यू, आपके लिए भी यही है। हमारे सभी बड़े बुजुर्ग स्वाध्याय करते थे कि नहीं करते थे? रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, गीता, उपनिषद, जिसका भी आपके अंदर रुचि है, आप एक श्लोक को कम से कम रोज पढ़िए। एक व्रत लीजिए कि एक श्लोक बिना पढ़े, एक मंत्र बिना पढ़े, एक सूत्र, कुछ भी आप पढ़िए, मोक्ष ग्रंथों का स्वाध्याय जरूर करिए। और इससे अपने अंदर आप एक परिवर्तन पाएंगे। सोने से पहले जरूर पढ़िए। अब क्या करते हैं बोलो, समय नहीं है, घंटों घंटों फेसबुक चलाएंगे, अपना फेस भी खराब करेंगे, हाँ, घंटों घंटों व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में रहेंगे, कैसे काम चलेगा? इसलिए थोड़ा समय आत्मोद्धार के लिए निकालिए, थोड़ा सा समय जीवन के सुधार के लिए निकालिए, जिससे हमारा कल्याण हो और हर प्रकार से जीवन और जगत की रक्षा हो।